emphatic with do, does, did। हमारा टॉपिक है emphatic with do, does, did। और आज के इस टॉपिक में हम टाइप 4 को पढ़ने जा रहे हैं। टाइप 4 में आपको मालूम होना चाहिए कि जब कोई सेंटेंस आपको एम्फैटिक में दिया रहे और उसे नॉन एम्फैटिक में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि आपके सेंटेंस में डू, डज और डिड मौजूद रहेंगे। जब हम इसको हटाएंगे तो उसी को बोलते हैं नॉन एम्फैटिक। क्योंकि इससे पहले वाले में जो 2 वीडियो हमने YouTube पर अपलोड किया है उसमें एक नॉर्मल सेंटेंस यानी नॉन एम्फैटिक से एम्फैटिक को दर्शाया गया है। जब भी किसी सेंटेंस में हम डू, डज, डिड का प्रयोग करेंगे, समझे ना, तो उसको एम्फैटिक माना गया है। समझे? एम्फैटिक किसे कहते हैं, इसका प्रयोग क्यों करते हैं, ये सारी बातों का चर्चा हम अपने पिछले वीडियो में डाल चुके हैं। इस वाले वीडियो में हमको यह पढ़ना होगा कि किस तरह से एम्फैटिक मतलब सेंटेंस में दिए गए डू, डज, डिड को हटा करके उसको नॉन एम्फैटिक में हम लोग चेंज करेंगे। तो चलते हैं टाइप 4 पर। हालांकि टाइप 1, 2, 3 इन तीनों को पिछली वीडियो में पढ़ा दिए हैं। टाइप 1, 2, 3 जो है उसमें एम्फैटिक को कैसे चेंज करते हैं उसके बारे में चर्चा किया गया है, जबकि टाइप 4 में एम्फैटिक को नॉन एम्फैटिक में कैसे बदलते हैं इसमें उस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस टॉपिक का जो हेडिंग है फ्रॉम एम्फैटिक टू नॉन एम्फैटिक। ठीक है, फ्रॉम एम्फैटिक टू नॉन एम्फैटिक, यह आपका टाइप 4 है। टाइप 4, चलिए अब इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। एम्फैटिक सेंटेंस को नॉन एम्फैटिक बनाने के लिए प्रयुक्त डू, डज या डिड को हटा दे। समझे? डू, डज या डिड को हटा दे और सब्जेक्ट के नंबर तथा वर्ब को टेंस के अनुसार परिवर्तन करे। इसमें कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम लोग एम्फैटिक यानी कि डू, डज, डिड उस सेंटेंस में लगे रहेंगे
जब उसे हम नॉन एम्फैटिक में यानी कि डू डज डिड को हटाते हुए जब इसमें बनाने का प्रयास करेंगे तो उसमें जो प्रयुक्त होगा एम्फैटिक में जो डू डज डिड दिया रहेगा, जब उसको हम लोग हटाएंगे तो हटाते समय नंबर और वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट पर ध्यान देंगे, क्योंकि अगर सेंटेंस का कोई भी सब्जेक्ट का जो वर्ब मौजूद होता है तो वो वर्ब सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। बात समझे? जैसा कि ये डिड जो है आपका, ये आपका V2 है। बात समझे? ये पास्ट टेंस में है। डिड जो है डू और डज का ये पास्ट होता है, जबकि डू और डज को प्रेजेंट माना गया है, जहां डू को हम कह सकते हैं प्लूरल और डज को हम कह सकते हैं सिंगुलर। हम सबको पता है कि जब किसी नाउन में हम एस और ईएस का प्रयोग करते हैं तो बनता है प्लूरल नाउन। जैसे बॉय का हमने बॉयज कर दिया प्लूरल, मैंगो है तो हमने इसमें ईएस जोड़ करके मैंगोज कर दिया, बन गया प्लूरल। लेकिन वर्ब में क्या होता है, इसके जस्ट अपोजिट वर्क करते हैं, यानी कि जो ईएस वाला पार्ट है वो सिंगुलर है और जिसमें ईएस नहीं लगा है वो प्लूरल है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि वर्ब का जो पहला रूप होता है, जैसे डू हो गया या और भी वर्ब है, प्ले हो गया या रन हो गया या किल हो गया, इस सब के सब क्या होते हैं, इनको माना गया है प्लूरल मेन वर्ब। बात समझे ना? और इसी वर्ब में अगर हम रन को हमने रन्स कर दिया, प्ले को हमने प्लेस कर दिया और किल को हमने किल्स कर दिया, समझे? मतलब किसी भी मेन वर्ब में जब एस और एस का प्रयोग कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सिंगुलर। और जबकि नाउन में क्या होता है कि एस और एस का प्रयोग करने से बनता है प्लूरल। समझे ना? जैसे अगर कोई पूछे कि वह बाजार जाती है, तो हम सबको पता है कि सी के साथ हम लोग क्या करते हैं, गोज का प्रयोग करते हैं, सी गोज टू मार्केट। ध्यान दीजिएगा, वह बाजार जाती है। और जहां हमको बोलना होगा कि वे लोग बाजार जाते हैं तो वहां पर क्या होगा, दे गो टू मार्केट। बात समझे? तो इससे साफ और स्पष्ट हो गया कि डू को हम बोलेंगे प्लूरल और डज को बोलेंगे हम सिंगुलर। ठीक है ना? और डिड को सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं। सेंटेंस का कोई भी सब्जेक्ट होगा, डिड सबके साथ दिखाई दे सकता है। एम्फैटिक, उसका जो स्ट्रक्चर होगा, इसमें लगभग 7 एग्जाम्पल्स हैं। डू प्लस वर्ब 1, डज प्लस वर्ब 1, डिड प्लस वर्ब 1, उसके बाद डू प्लस हैव, डज प्लस हैव, डिड प्लस हैव और डू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। लगभग 7 है ना आपका, 1 2 3 4 5 6 7।
इन सातों को हम पिछले वीडियो में 3 टाइप में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके अच्छे से हमने इसको बताया था। अब यहाँ पर हम लिखते हैं नॉन एम्फैटिक। नॉन एम्फैटिक, नॉन एम्फैटिक में जो डू प्लस V1 है उसमें से हमको डू हटाना है, तो क्या करेंगे, V1 डच प्लस V1 को लिखेंगे हम लोग V5, डिड प्लस V1 को लिखेंगे हम लोग V2, डू प्लस हैप को लिखेंगे हम लोग हैप, डच प्लस हैप को लिखेंगे हम लोग हैज, और डिड प्लस हैप को लिखेंगे हम लोग हैड, और डू प्लस V1 या इम्परेटिव सेंटेंस है, इसको लिखेंगे V1 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। बात समझे? यानी कि डू डज डिड जो भी दिए गए हैं उसमें से हमें क्या करना है, नॉन एम्फैटिक में इनका प्रयोग नहीं करना है। जब इनका प्रयोग नहीं करेंगे तो इस बात को भी ध्यान देंगे कि डू प्लस V1 रहने पर केवल V1 और डज प्लस V1, जब डज को यहाँ से हाइड किया जाएगा तो डज प्लस V1 मिलके बनेंगे V5। डिड प्लस V1, जब डिड को हाइड करना होगा, हटाना होगा, तो बनेंगे V2। उसी प्रकार से डू प्लस हैप को हैप, डज प्लस हैप को हैज, डिड प्लस हैप को हैड, और डू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को V1 प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में कर देंगे। ठीक है, अब इस चार्ट के आधार पर आप आसानी से, बिल्कुल आसान तरीके से आप दिए गए सेंटेंस के एम्फैटिक को नॉन एम्फैटिक में आप बदल सकते हो। बस आपको यह जो स्ट्रक्चर है ये याद होना चाहिए। और आई थिंक जिन लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा उसमें इस चीज़ को दर्शाया गया है। एक बार और हम कहना चाहते हैं कि जब आपको जब आपको नॉन एम्फैटिक से एम्फैटिक समझ में आ जाए, जो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 जो 2 वीडियो में हमने डाल रखा है, जब वो टॉपिक आपका क्लियर है तो ये टॉपिक जो है आप बिना पढ़े आप इसको बना सकते हो, क्योंकि वही चीज़ है, उसमें एम्फैटिक बनाया गया है और इसमें जो है एम्फैटिक को नॉन एम्फैटिक में बनाया गया है। यानी कि पिछले वीडियो में हम डू डज डिड लगाने का काम किए थे और इस वीडियो में डू डज डिड हटाने का काम करेंगे। बात समझे ना? मान लो कि अगर आप अपने घर से किसी नए पते पर जाते हैं, कोई भी ड्राइवर हो, बढ़िया से बढ़िया ड्राइवर हो, अगर वैसी प्लेस पर वो जाना चाहे जहां कभी गया नहीं हो, तो उस पते पर जाने के लिए ड्राइवर को कुछ दिक्कत झेलना पड़ सकता है, कुछ समय भी उनको टेकअप करना पड़ सकता है। लेकिन जिस जगह पर वह चला गया है, जिस नए पते पर, उसको जाने में दिक्कत हुआ, कुछ टाइम भी उसका एक्सपेंस हुआ, लेकिन अगर उससे कहिएगा कि आप वहां से वापस लौटिए तो जाने की अपेक्षा आने में उसको समय कम लगेगा। हाँ, ये मान सकते हैं कि वो आते समय बीच में नाश्ता उस्ता कर ले, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी देखा जाए कि नए पते पर जाना जितना टफ होता है ना, और उसी पते से जब अपने पते पर आना होता है तो थोड़ा सा वो आसान होता है, उसमें टाइम का भी होता है बचत। बात समझे? उसी प्रकार से जिन लोगों ने एम्फैटिक बनाना सीख गए और उनसे कहा जाएगा कि इस एम्फैटिक को नॉन एम्फैटिक में कन्वर्ट कीजिए, तो मेरे ख्याल से उसको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर भी इन सारी बातों को देखते हुए हमने नॉन एम्फैटिक का ही मतलब डिसाइड किए थे कि इसे भी इस एक वीडियो के माध्यम से बताना चाहिए। हालांकि पहले वीडियो में हम कह चुके थे कि एम्फैटिक पढ़ने के लिए आपके पास 3 अलग अलग टाइप है, आप उसको देख करके आप एम्फैटिक बना सकते हो। लेकिन चौथा जो टाइप है
हम जस्ट उसके अपोजिट बताने के लिए हम इस टाइप को हमने मतलब इस टाइप को पढ़ाने का हमने डिसाइड किया है। ठीक है, चौथे टाइप के माध्यम से। तो फिर चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। इस सबका लेते हैं एग्जाम्पल बारी बारी से। Question 1, I do believe in God। इसका क्या होगा एम्फैटिक? डू प्लस V1। आप देख सकते हैं चार्ट में डू प्लस V1 को हमने V1 में कन्वर्ट किया है। ये एम्फैटिक में ये हटेगा आपका, तो क्या होगा? आई बिलीव इन गॉड। यह जो आपका है कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। उसी प्रकार अगर दिया रहेगा सी डज बिलीव इन गॉड, तो हम लोग क्या करेंगे? डज को हाइड करेंगे, यानी कि नॉन एम्फैटिक में करने के लिए डज को हटाएंगे। तो डज प्लस V1 में लिस्ट में क्या बताया गया है? डज प्लस V1 को हमने V5 में कन्वर्ट किया है। तो क्या होगा इसका आंसर? सी बिलीव्स इन गॉड। समझे? चलिए अब हम लोग चलते आगे। आगे क्वेश्चन है मिस्टेक है। He did try to win the match। क्या करेंगे हम लोग? He did try, ये did है, ये प्लस V1 है, तो did प्लस V1 क्या बताए थे हमने? V2। तो did try को जब V2 में कन्वर्ट करेंगे तो जो ट्राई का जो सेकंड फॉर्म होता है उसको लिखेंगे ट्राइड, उसके बाद कॉपी कर देंगे। समझे? He tried to win the match। अब चलते हम लोग क्वेश्चन 4 पर। क्वेश्चन 4 में है I do have a car। डू प्लस हैव यानी डू प्लस V1, ये V1 है। डू प्लस हैव को क्या लिखे थे हम लोग? हैव लिखे थे। ठीक, आई हैव ए कार। अब इसे इरेज करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 में है he does have peace। he does have peace। peace PEACE। ठीक है,
ही डज हैव पीस, उसे शांति अवश्य है। तो क्या होगा, डज हैव, डज प्लस V1 को हम लोगों ने क्या लिखा था, V5, यानी कि डज प्लस हैव बराबर हैज। ही हैज पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। She did have a golden ring। इसका होगा नॉन एम्फैटिक, डिड प्लस हैव यानी कि हैड। शी हैड ए गोल्डन रिंग। और क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट। Please do come tomorrow. Please do come tomorrow। तो इसका होगा प्लीज कम टुमारो। प्लीज कम टुमारो। जैसा कि आप देख सकते हो, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 हमने एम्फैटिक से नॉन एम्फैटिक में 7 स्ट्रक्चर दिखाए थे। उन 7 स्ट्रक्चर्स पर ये 7 क्वेश्चंस आपको दिखा भी दिया गया और उम्मीद है कि आप इस वीडियो के माध्यम से आपको यह टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और अगर किसी भी बात को लेकर के कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो या कुछ गलत लगे तो आप प्लीज़ आप मेरे इस YouTube के जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपना विचार ज़रूर शेयर कीजिएगा और आई एम श्योर आपके हर क्वेश्चन का जवाब हम बहुत ही जल्द YouTube के कमेंट के माध्यम से आपको दे देंगे। तब तक के लिए हम लोग इस टॉपिक से विदा लेते हैं और जितना हो सके आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गुड बाय।